और मेरे लैब का क्या? सबकी शुरुआत ही तुम और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट। मुझे लैब जाना ही होगा। नो कैप्टन। यस सर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एजेंट वेक्सलर। देखो, हमें एक इवैक्यूएशन प्लान की जरूरत है। हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं, हम इसे ठीक करेंगे। ये फैसिलिटी मुझे सौंपी गई थी, मेरी बनाई हर चीज यही है, मैं भागने वाला नहीं हूँ। आप चाहें तो अपने लैब के साथ खत्म हो जाओ कर्नल, लेकिन मैं अपनी जान यहाँ पे नहीं गंवाने वाला, और ना ही मेरे साथी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने जानवरों के साथ यहाँ पे सड़ो। अगर तुम चाहते हो कर्नल, तो मैं तुम्हारी जान लेकर तुम पे रहम कर सकता हूँ। एकदम बकवास। अगर तुम एक अच्छे लीडर होते तो तुम और तुम्हारे आदमियों ने इस फैसिलिटी को होल्ड कर लिया होता। तुम हार गए। और मुझे भी। मैं सच कर रहा हूं गिब्सन, इस आइलैंड से हमको निकलना है। फैसिलिटी उस तरफ है। बताने के लिए शुक्रिया। सर, वहाँ देखिए, एक बोगी। बिल्कुल जैसा बताया था। पता नहीं और कितने होंगे। अगर वो ज़ॉम्बी आधा इंच आगे बढ़ा तो भून देना उसे। वहाँ और भी है। To the left. पीछे में संभालो। जल्दी जल्दी जंगल में। मूव हरिया हरिया। चलो। वेस्ट की तरफ। हमें बस इन्हें गोली मारनी है। का ख्याल रखो। शायद और नहीं बचे। गिब्सन, मेडिकल किट। क्या हुआ? आइलैंड इनसे भरा हुआ है। तुम ठीक हो जाओगी। सर, आपको पता है चुप आपको रहो, क्या डॉक। करना है। ये हम में से एक ही है। इसे किसी भी हाल में ठीक कर दो। यस सर। हमें चलते रहना है, आंखें खुली रखना। ये पेशेंट 9166 जब मुझे मिली तब तकरीबन 7 साल से इन्फेक्टेड थी और तब तक इस आइलैंड का हर जीव जंतु इफेक्ट हो चुका था। 100% मोर्टालिटी रेट के चलते इस वायरस का इलाज ढूंढना काफी चैलेंजिंग था। मुझे वायरस के इफेक्ट्स को रिवर्स करने का तरीका ढूंढना था, एटलीस्ट उसका प्रोग्रेशन कम करना था। और फिर लैब मायोपिया के वक्त मैंने ढूंढा कि इसका इंसानी मौत पर बहुत प्रभाव है। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और तुम देख सकते हो इसके इफेक्ट्स
लाजवाब है। आप अपने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, लोग नहीं लेफ्टिनेंट, लाशें हैं। बस थोड़ा और एनिमेटेड है। तो सारे टेस्ट और मौत के बाद भी आपकी रिसर्च में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई? प्रोग्रेस गेज करने के कई तरीके हैं लेफ्टिनेंट, और मेरे 30 सालों में मॉडर्न मेडिसिन में मैंने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है, और फॉर्चुनेटली मुझे कभी रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं हुई है, और उनमें कुछ अनहेल्दी सब्जेक्ट्स भी हैं। ऐसा कैसे कि ये आपको कभी अटैक नहीं करते? वक्त, बहुत सारा वक्त। मैं इनके साथ जी चुका हूं, काम कर चुका हूं इनके साथ, और मैं इन्हें जानता हूं। तुम ये भी कह सकते हो कि मैंने इन्हें डोमेस्टिकेट किया है। इन्हें हाथ मत लगाओ, ये खिलौना नहीं है। देखो इसमें कितना बदलाव आया है। आप इसे मेडिसिन कैसे कह सकते हैं? मुझे तो बस एक हॉरर शो दिखा। एक सेकेंड। ओके, लगता है वैक्सलर ने सारे ओरिजिनल रिसर्च ऑफिशियल मिलिट्री प्रोजेक्ट नेम के अंडर किए थे, और फिर कुछ समय बाद सब कुछ कात्या के अंडर करने लगे। उसके बाद भी कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलती। कात्या मेरी मॉम का नाम है। ये रहा। आउटब्रेक के बाद उन्होंने अपना अप्रोच बदल दिया। पैथोजन पर काम करने के बजाय वो इन्फेक्टेड को एंटी सीरम की टेस्टिंग और रिफाइनमेंट के लिए यूज करने लगे। वो इलाज ढूंढ रहे थे ना? नहीं, वो एंटी सीरम XP 573 यूज करके उन्हें एनहांस कर रहे थे। बिना किसी लिविंग टिश्यू के कोई भी नेचुरल लिमिटेशंस नहीं थे, तो उन्होंने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को एक्चुअली इम्प्रूव कर दिया, डिपेंडिंग ऑन द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ कोर्स। तो अगर तुम एक ज़ॉम्बी हो तो हमेशा ज़ॉम्बी ही रहोगे। करेक्ट, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ तो वो उसका साइज और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ह्यूमन नॉर्म से बहुत ज्यादा। मतलब कि जैसे सुपर ज़ॉम्बीज। इसमें गलत क्या हो सकता है? वेल, इसका एक साइड इफेक्ट तो जरूर है ना, इंक्रीज्ड एग्रेशन। एक सेकंड, तुमने अभी कहा विक्टिम जितना फ्रेश होगा उसका सीरम उतना ही इफेक्टिव होगा। उन्होंने ये किसी जिंदा इंसान पर तो नहीं इंजेक्ट किया था ना? अनइन्फेक्टेड टिश्यूज पर टेस्ट करने के रेफरेंसेस तो हैं। यस, ये रहा। पेशेंट 1138 को एंटी सीरम पहले दिया गया था। रिजल्ट था नियर कैटास्ट्रोफिक कोलैप्स ऑफ ऑल सिस्टम्स। फिर इम्पैक्ट बैलेंस करने के लिए पैथोजन यूज करना पड़ा। एक के बिना दूसरा काम नहीं करता। अब इसका क्या मतलब है? ये कैसा भद्दा मजाक है। क्या? पेशेंट 1138। मैं कर्नल एडन वेक्सलर, पेशेंट 1138। मुझे पेशेंट 1136 ने काटा है। मैं खुद को XP 573 से इंजेक्ट करने जा रहा हूं, जिससे वायरस करंट स्टेज में ही रुक जाना चाहिए और DNA सिंथेसिस के इंक्रीज्ड रेट से मेरा सेलुलर स्ट्रक्चर फिर से रिबिल्ड होना चाहिए। इंजेक्ट करने वाला हूं। शिट, उन्होंने खुद को इन्फेक्ट किया।